हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर थर्ड से। अभी तक 131 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये आज का सीरीज़ का 132 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी और यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, भारत में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एनजीओज़ की क्या भूमिका है, इसको हमें देखना है। तो सबसे पहले हम इसका इसका जो है इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है, सामाजिक न्याय का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और गरिमा देता है। गैर सरकारी संगठन इस भूमिका में सरकार के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देना, अधिकार, गरिमा प्रदान करना। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सामाजिक न्याय को साकार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। ये संस्थाएं राज्य की पूरक बनकर समाज के वंचित, शोषित और हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बनती हैं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का इंट्रो हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट हम देखेंगे। इसमें हमने क्या लिखा है कि गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, जिसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हाशिए पर खड़े वर्ग की, मतलब जो हाशिए पे खड़े जो वर्ग है उनकी मदद करना। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, विकलांग, LGBTQIA, इसके अंतर्गत जो है इनको क्या किया जाएगा, मतलब इसमें जो है क्या बताया गया है कि ये वंचित वर्गों के लिए क्या जो अधिकार है उनकी रक्षा करता है एनजीओ। इसके अंतर्गत SC, ST, महिलाएं, विकलांग और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना इसका लक्ष्य है। RTI शिक्षा, भूमि अधिकार, आरक्षण जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाने से जो है फैलाने का ये जो है काम करता है। दूसरा क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं, इसमें गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों को सेवा देना। इसमें जो है क्या बताया गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में सस्ती व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना, बालिका शिक्षा, टीकाकरण और पोषण कार्यक्रम इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्या है, कानूनी जागरूकता। इसमें RTI पोस्ट SC/ST एक्ट पर प्रशिक्षण प्रदान करना, मतलब इसमें जो है क्या बताया गया है, ये क्या बात करता है कि कानूनी जानकारी देना, जनहित याचिका दाखिल करना, घरेलू हिंसा, बाल श्रम, तस्करी जैसे मुद्दों पर काम करना। फिर नेक्स्ट है नीतिगत हस्तक्षेप। इसमें जनहित याचिका, रिपोर्ट और सामाजिक ऑडिट से संबंधित है। इसमें जो है क्या है कि सरकार के साथ मिलकर नीति सिर्फ सिफारिश देना, सामाजिक ऑडिट रिपोर्ट कार्ड तैयार कर जनहित में पारदर्शिता को बढ़ाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्या है, सशक्तिकरण और समावेशन, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाना इसका लक्ष्य है। विकलांगता, LGBTQIA जैसे संवेदनशील मुद्दों पर समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण लाना, हाशिए के समुदायों को मुख्य धारा, जो मतलब समाज में जो है सबसे अंतिम तबके का जो व्यक्ति है उसको मेन स्ट्रीम से जो है जोड़ने का इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट क्या है, इसके जो है प्रमुख उदाहरण, मतलब कौन कौन से NGO हैं और जो है भारत में विद्यमान जो है इस समय कौन कौन से NGO, कुछ को हम देखेंगे और वो जो है क्या कार्य कर रहे हैं उसको हम देखेंगे। पहला NGO का नाम क्या है, प्रथम। ये क्या करता है, ग्रामीण शिक्षा सुधार से संबंधित है। दूसरा क्या है, सेव द चिल्ड्रन। ये किससे संबंधित है, इसका कार्य है बाल अधिकार की सुरक्षा करना, बाल अधिकार और सुरक्षा से संबंधित है। फिर है मेजर्स इंडिया, इसका जो है मुख्य कार्य है विकलांग अधिकार से संबंधित है। फिर है जागोरी, ये क्या है, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को जो है सशक्त करने से संबंधित है। फिर क्या है, ऑक्सफेम इंडिया, ये आर्थिक और असमानता और न्याय दिलाता है। नेक्स्ट क्या हम देखेंगे, इसके समक्ष कौन सी चुनौतियां व्याप्त हैं। पहला क्या है, फंडिंग और पारदर्शिता, मतलब इसमें क्या है कि संसाधनों की कमी और वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल पैदा होते हैं। दूसरा क्या है, सरकारी नियंत्रण के कारण सीमित कार्यक्षमता देखी जा रही है। तीसरा क्या है, राजनीतिक दखल का खतरा, कुछ NGOs की राजनीतिक विदेशी प्रभाव की आशंका देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है, आगे की राह हम देखेंगे। इसमें जो है क्या है, सरकार और NGO के बीच सहयोग को बढ़ावा, सरकार और NGO के बीच जो है सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरा क्या है, जन भागीदारी आधारित विकास में इनकी सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। फिर क्या है, पारदर्शिता,
जवाबदेही और क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाए। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि एनजीओ सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सक्रिय भागीदार हैं। पारदर्शिता सहयोग बढ़ाकर इन्हें समावेशी विकास का वाहक बनाया जा सकता है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सामाजिक न्याय जो है क्या है? सामाजिक न्याय केवल कानून से ही नहीं, समाज की संवेदनशीलता और सक्रिय भागीदारी से संभव है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 3 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप लोग भी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे आप लोगों को लिखना नहीं आएगा। ये जो है हमारा टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एलकेओ पर कांटेक्ट करके जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।